आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंसुलेटर। तो डिस्चार्जिंग असल में हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग अ बॉडी, यानी कि आपके पास कोई एक रॉड हो जिस पे जैसे यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो नेट पॉजिटिव चार्ज 5 है। तो आप ऐसा कोई तरीकेकार करें जिसकी वजह से इस रॉड के ऊपर जो नेट चार्ज है जो कि भी 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं वो खत्म हो जाए, यानी कि जो नेट चार्ज क्यू है, क्यू मैं कह रहा हूँ साथ नेट चार्ज कह रहा हूँ, इस वजह से टोटल चार्ज को नेट चार्ज कहते हैं। तो वो अगर जीरो कर दें आप किसी तरीके से तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग। यानी कि आपने उस बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होंगे उतने ही फिर क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये जो तरीकेकार है जिसमें आप एक बॉडी को, चार्ज बॉडी को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको असल में हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। और अब हम स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं एक इंसुलेटर की डिस्चार्जिंग के अंदर कि अगर आपके पास एक इंसुलेटर चार्ज हो तो उसको आप कैसे डिस्चार्ज करेंगे। जबकि इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर आपके पास ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं या मटेरियल्स होते हैं जो कि अलाउ नहीं करते, यानी कि डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू, यानी कि वो अलाउ नहीं करते कि उनमें से जो करंट है वो फ्लो कर सके या गुजर सके। तो ऐसी सब्सटेंसेस को या ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास इस तस्वीर के अंदर एक ये जर्सी जो कि इंसुलेटर है, उसके साथ साथ एक जो गुब्बारा है ये भी क्या है, एक इंसुलेटर है। तो किसी भी इंसुलेटर को डिस्चार्ज करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसको चार्ज किया जाए ना। तो मैं एक एनिमेशन से आपको बताता हूँ या दिखा देता हूँ कि एक इंसुलेटर को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम फौरन जो है वो डिस्चार्जिंग को देख लेंगे। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक जैकेट है जबकि एक यहाँ पर गुब्बारा है। तो जितना चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इस गुब्बारे के अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज इस पर भी जीरो है और नेट चार्ज इस जैकेट पर भी जीरो है। तो ये दोनों इंसुलेटर हैं। तो मैं अभी समझाने के सिर्फ तौर पे बता रहा हूँ कि आप इंसुलेटर को चार्ज कैसे कर सकते हैं कि आप इनको रगड़ से ना, फ्रिक्शन से, जैसे कि मैं यहाँ पर इनको रगड़ रहा हूँ आपस में, इस तरह से फ्रिक्शन की वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ कि इसको चार्ज कर पा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो जैकेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है, जबकि जो गुब्बारा जिसको मैंने पकड़ा हुआ है असल में इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो किसी भी इंसुलेटर को डिस्चार्ज करने के अभी हम दो तरीके डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला जो तरीकेकार है वो हीटिंग की मदद से है, जबकि जो दूसरा है वो ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से है। ह्यूमिड कंडीशन से मुराद असल में आपके पास जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास जो पानी के वेपर्स हैं वो वाटर वेपर्स ज़्यादा मौजूद हों तो वो ह्यूमिडिटी कहते हैं उसको हम। तो ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से भी आप जो है ना एक इंसुलेटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं और हीटिंग की वजह से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हीटिंग की मदद से हम कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इंसुलेटर की डिस्चार्जिंग हीटिंग के जरिए समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि आप ये मानें कि आपका ना ये इन्वायरमेंट है, यानी कि आबो हवा है जो आपके इर्द गिर्द है ना। तो उसको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये आपके पास वाटर के, समझ लें कि एयर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको मैं यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, समझाने के लिए भी सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं लेबल भी कर देता हूँ कि ये आपके पास अभी समझाने के सिर्फ तौर पर एयर के पार्टिकल्स हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप एक इंसुलेटर लेके आते हैं जो कि चार्ज्ड हो। तो मैं यहाँ पर एक आपके सामने पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड ले आया हूँ। जो ग्लास रॉड है असल में वो आपके पास एक इंसुलेटर है और उसको आपने चार्ज किया है और उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और इस ग्लास रॉड को जो कि पॉजिटिव चार्ज है आप इसी को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चूल्हे से आग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आग लगा दी। अब जैसे ही आपने आग लगाई तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर ये जो हवा है ना ये गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो असल में उनके अंदर आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो गर्म, जहां तक हवा होगी ना आपके पास, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ तक ये जो है ना वो गर्म हवा है, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज एयर पार्ट आयंस होंगे और नेगेटिवली चार्ज भी एयर आयंस होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे कि जब इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेकर आएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आप इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को आप लेकर आएंगे तो ये जो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज
आयंस बने होंगे ना गैस पार्टिकल्स के, अब हीटिंग की वजह से वो क्या करेंगे कि आपके पास इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज है जो ग्लास रॉड पे है, जबकि जो आयंस हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, तो आपके पास ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो यूं आप हीटिंग की मदद से पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह आपके जहन में सवाल ये आ सकता है कि अगर रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज ना हो बल्कि नेगेटिवली चार्ज हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ले आया हूँ, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एयर पार्टिकल्स होंगे इसमें जो आयंस पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे वो क्या करेंगे कि वो असल में इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को अपनी जानिब क्या करेंगे, खींच लेंगे, जिसको भी मैं सिर्फ समझाने के तौर पर यहाँ पर ये लेबल कर रहा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड होगा ग्लास रॉड, ये असल में पॉजिटिव आयंस की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि फर्क को ज्यादा वाज़ह करने के लिए मैंने नेगेटिव इधर जो आयंस हैं उनको नीचे इधर लेबल कर दिए, ड्रॉ कर दिए, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यूं आप एक इंसुलेटर को चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, हीटिंग की मदद से डिस्चार्ज कर सकते हैं। हीटिंग क्यों, क्योंकि आपके पास ये शुरू में आपके पास एयर पार्टिकल्स मौजूद थे ना, ये असल में चार्ज नहीं थे, न्यूट्रल थे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, हीट किया ना, तो वो जो हीट आपने ट्रांसफर की इन एयर पार्टिकल्स को, उसकी वजह से आपके पास ये जो एयर पार्टिकल्स हैं वो आयंस में हो गए ना, जैसे पॉजिटिव आयंस बन गए आपके पास, जैसे कि मैं यहाँ पे अब और ज्यादा वाज़ह करने के लिए, और नेगेटिव आयंस बन गए समझाने के तौर पे। तो जैसे ही आप अब इस इंसुलेटर को जो कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, तो वो ऑपोजिट आयंस की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो यूं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो यूं आपका एक इंसुलेटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम डिस्कशन करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर यूजिंग डैम्प्ड कंडीशंस। यहां पर डैम्प्ड कंडीशन से मुराद यहां पर यह है कि जहां पर वाटर वेपर्स मौजूद हों, तो हम उसकी मदद से कैसे एक इंसुलेटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ नहीं तो मैं एक मिसाल से भी वाज़ह कर सकता हूं आपके लिए, जैसे कि जब आपके हाथ गीले होते हैं ना, तो आपको घर वाले आपके कहते हैं जी कि आपने तारों को हाथ नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से करंट ज्यादा आसानी के साथ बहेगा, तो आपको शॉक लगने का चांस ज्यादा होगा। तो ये जो कंडीशन होती है ना जिसमें आपके हाथ गीले होते हैं, ये असल में क्या है, डैम्प्ड कंडीशन है। डैम्प्ड कंडीशन है, अल्फाज मेरे से गलत हो गए थे। तो जो हाथ का गीला होना है ना, असल में ये इससे करंट आसानी से बह जाता है, इस वजह से आपके पास मना किया जाता है कि जब आपके हाथ गीले हों तो फिर आपने किसी वायर को हाथ नहीं लगाना। तो अब यहाँ पर हम उन्हीं डैम्प्ड कंडीशंस का इस्तेमाल करके ये देखना चाहते हैं कि हम एक इंसुलेटर को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास ह्यूमिड कंडीशंस है। ह्यूमिड कंडीशंस हम असल में कहते हैं जिसमें आपके पास जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा मौजूद हों, तो आपके पास ये वाटर वेपर ज्यादा मौजूद हों, जिनको अभी मैं आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ भी कर रहा हूँ ताकि बात को मैं और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकूँ आपके लिए। तो अब यहाँ पर आपके पास वाटर वेपर ज्यादा मौजूद है, आपकी जो एयर है उसके अंदर जब ज्यादा वाटर वेपर्स मौजूद होंगे तो आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, डैम्प्ड कंडीशन होगी। अब इस डैम्प्ड कंडीशन की मदद से हम एक इंसुलेटर को डिस्चार्ज करेंगे। तो अब आप जब एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड जो कि असल में एक इंसुलेटर है, उसको इन ह्यूमिड्स या डैम्प्ड कंडीशन में लेकर आते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, आसानी के साथ क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, यानी कि पाथ को बनाएंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। तो उस वजह से क्या होगा कि आपके पास जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को इन वाटर वेपर्स के अंदर लेकर जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर समझाने के लिए भी लेकर जा रहा हूँ, तो इन पॉजिटिव चार्जेस को पाथ मिल जाएगा फ्लो होने के लिए, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये फ्लो हो जाएंगे वाटर वेपर्स की तरफ। तो आपके पास जो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है ना, वो फिर क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरीकेकार से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक इंसुलेटर की मदद से डैम्प्ड कंडीशंस की मदद से आप एक इंसुलेटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंसुलेटर के बारे में स्टडी किया।